नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में नीट पेपर लीक की चर्चा है। कल बिलासपुर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाई गई, पानी की फुहार फेंकी गई। क्या नीट पेपर लीक की आंच छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है? देश के अलग अलग हिस्सों में नीट को लेकर दुखद खबरें भी आ रही हैं। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। छात्र जो परीक्षा में शामिल हुए थे वो आत्महत्या भी कर रहे हैं और पूरे देश में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मांग को लेकर हमारे एनएसयूआई के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पे जो लाठीचार्ज किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशासन सरकार है और पूरे देश में एनटीए की चर्चा है, एनटीए की डीजी की, और जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव के रूप में उसे कब हटाया जा रहा है और उनके खिलाफ कब कार्रवाई की जा रही है? आज एनएसयूआई के छात्रों के द्वारा बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के निवास का घेराव किया जा रहा था। मामला ये कि लगातार नीट का पेपर लीक, सीबीएसई परीक्षा में गड़बड़ी, इन मामलों को लेकर आज शांतिपूर्वक घेराव का कार्यक्रम रखा गया था। लाठीचार्ज किया गया है। इसका मैं घोर निंदा करता हूं और जो भी जिम्मेदार अधिकारी है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। नीट के एग्जामिनेशन में हो रही लगातार धांधली, लगातार पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खतरे में। और कल शांतिपूर्व बिलासपुर में छात्रों का जो आंदोलन था उसमें जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सर फटे हैं, पैरों में चोटें आई है और होठों तक में लाठी मारी गई है, दांत टूटे हैं बच्चों के। तो ये जो काम पुलिस ने किया है, बीजेपी की सरकार की पुलिस ने किया है, मैं आपको बहुत साफ कहना चाहता हूं, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। पेपर लीक में जिन लोगों को भी आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। कांग्रेस पूरे प्रदेश में माहौल को खराब करना चाहती है। इनके पास किसी प्रकार के कोई मुद्दे नहीं है, न तो इनके पास भ्रष्टाचार के किसी मुद्दे हैं, न तो इनके पास कोई विकास को लेकर कोई मुद्दा है, न तो इनको सुशासन को लेकर कोई मुद्दा है। प्रदेश को 10 साल पीछे ले गए तो ये कांग्रेस पार्टी कोई मुद्दा नहीं है। नीट के मामला को छत्तीसगढ़ का नहीं है। सरकार इस पर एक्शन पूरा भारत सरकार ली है, आप लोग सब देख रहे हैं। ये राष्ट्रीय मामला है और लगातार इसमें कार्रवाइयां भी हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में कॉकरोच को कहते हैं झेंगुरा और कल 6 जून को जंतर मंतर पर झेंगुरा पहुंच रहा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ देश की पहली और अभी तक की शायद एकमात्र मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी है जो कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन में शामिल हो रही है। उम्मीद है कि हम आखिरी नहीं होंगे। हम डीएनए से कांग्रेसी हैं, यह हमारी पहचान है। लेकिन आज के भारत में जहां टीएमसी और शिवसेना जैसी पार्टियां रातों रात ऑपरेशन लोटस की भेंट चढ़ जा रही हैं, कांग्रेसी होने के लिए भी कॉकरोच बनना पड़ेगा। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, उसको लेकर देश भर में अलग अलग प्रतिक्रिया। इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता संजीव शुक्ला जी हैं, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता भगवानू नायक जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में गौरीशंकर जी आपसे करूंगा। नीट पेपर लीक का मामला छत्तीसगढ़ पहुंच गया है, युवाओं पर लाठी चलाई जा रही है, पानी की बौछार की जा रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या युवाओं की आवाज़ को इस तरीके से रोकने की कोशिश की जाएगी? छत्तीसगढ़ी में एक ठो कहावत है कि डार से चूके बेंद्रा और मौका से चूके कांग्रेसी, दोनों के गत एक जैसे हो गए। मतलब मौके को भी कांग्रेस पार्टी भुना नहीं पा रही है। और ये युवा नहीं है, इसमें आधे से ज़्यादा लोग अपराधी हैं जो चैन स्नेचिंग के कांड में यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जो 12वीं पेपर परीक्षा लीक में भी जेल में हैं, वेणु जंघेल जैसे लोग। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, क्या नाम है उनका, जाखड़ साहब। कौन है उनका इतिहास मालूम है मुझे जी? आपको मैं बता देता हूँ। 11 साल पहले राजस्थान विश्वविद्यालय में, इतिहास देख लीजिएगा, ये वही शख्स है जिन्होंने अपने बदले दूसरे मुन्ना भाई को इंट्रेंस एग्जाम दिलाते हुए अपने आप को गति बनवा लिया था। एफआईआर दर्ज हुआ, सारा खेल सामने आया। मतलब डमी कैंडिडेट को वहाँ पर बैठाकर
परीक्षा पास करने की तैयारी थी। आज ऐसा एक अपराधी छत्तीसगढ़ में आके छाती पीट के अपने आप को छात्र नेता हूं, मैं छात्र नेता हूं कह रहा है। कितने शर्म की बात है। क्या आप किस प्रकार का इकबाल है आपकी पार्टी में, क्या आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं? और नीट के नाम से बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की इस पवित्र भूमि में अगर पेपर लीक की शुरुआत कहीं से हुई है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुई है। पहला अजीत जोगी जी के शासनकाल में हुई है 2003 में पीएससी घोटाला, और दूसरा भूपेश बघेल जी के सरकार में, जिसमें कई लोग अभी जेल में बैठे हैं। और आज भी ईडी की दबिश चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है। इसलिए इस प्रकार के चंदाखोरों को, ऐसे लोगों को प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। असल में छात्र राजनीति के नाम से वहां पर चंदा मामा लोग गए हैं, कई अपराधी हैं। मैं जो बात बोल रहा हूं, 3 जो मैंने उदाहरण दिया है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे पास में। इसको संजीव शुक्ला जी नकार नहीं पाएंगे। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, संजीव शुक्ला जी के आड़ में अपराधी लोग वहां जाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, अपनी राजनीति रोटी चला रहे हैं। ठीक है संजीव शुक्ला जी, पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन है और गौरी शंकर जी तो उल्टा आप लोगों पर ही आरोप लगा रहे हैं। इम्तिहान हो गई इम्तिहान की, आई ना कुछ खबर धर्मेंद्र प्रधान की। ये गाना इसलिए बनाया और गाया इसलिए है क्योंकि इम्तिहान हो गई। जिस प्रकार से पहले संसद लीक होता है, भाजपा के द्वारा बनाया गया। जिस प्रकार से एयरपोर्ट लीक होता है, भाजपा के द्वारा बनाया गया। और जिस प्रकार से अब नीट के पेपर लीक होते हैं, एनटीए 2018 भाजपा के द्वारा बनाई गई। तो इसलिए इंतहा हो गई। इतने लीक्स इस सरकार में हुए हैं और सरकार वीक पड़ी हुई है। आपकी सरकार ने बलि का बकरा बनाया कुछ अधिकारियों को, लेकिन जो इस विभाग का मंत्री है वो अभी तक अपने पद में बैठा हुआ है। ये बड़े शर्मनाक बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आप छोटे छोटे अधिकारियों पदाधिकारियों को तो आप इधर से उधर कर देते हैं, लेकिन अपने मंत्रियों को आप अपने पद से मुक्त नहीं करते हैं। इसका जवाब आप गौरी शंकर श्रीवास्तव से जरूर लीजिएगा। दूसरा बात, अभी इस पेपर नीट पेपर की लीक की आग खत्म ही नहीं हुई थी कि CUET कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसमें 2 पालियों में वो एग्ज़ाम होनी थी। जो एग्ज़ाम 9 बजे होनी थी वो एग्ज़ाम इन लोग 2 बजे कंडक्ट कराते हैं। जो एग्ज़ाम 1 बजे होनी थी वो शाम के 4 बजे कंडक्ट कराते हैं। और उसके बाद जवाब देते हैं कि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम थी। भाई साहब, टेक्निकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपकी सरकार में है, प्रॉब्लम आपकी नीयत में है, प्रॉब्लम आपकी नीति में है, प्रॉब्लम आपके सिस्टम में है, प्रॉब्लम आपके मंत्री में है। अगर कुछ बदलना है तो टेक्निक नहीं, अपने मंत्रियों को और अपनी सरकार को बदलिए। भगवानू जी, नीट को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है और इस बीच आपकी जो पार्टी है, आपके पार्टी के अध्यक्ष हैं अमित जोगी, उन्होंने कहा कि हम कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जाएंगे। जमीन पर आपकी पार्टी प्रदर्शन कर नहीं रही है, विरोध कर नहीं रही है और किसी एक हवा जो बनी है उसमें साथ जाने की कोशिश कर रही है। देखिए, ज़मीन पर हम हैं या नहीं है ये कोई मायने नहीं रखता मृगेन जी। चुनाव जीत करके जो मैंडेट वाली जो सरकार है, आज अगर उनके सामने एक चुनौती के रूप में कॉकरोच पार्टी जो वर्चुअल और जो सोशल मीडिया से उभर करके जो आई है, देखिए वर्चुअल और रियल में अब कोई अंतर नहीं रह गया। आज लगभग 2 करोड़ लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। 6 जून को एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाला है। तो ये एक कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं की आवाज़ है। ये कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी को लेकर के एक आवाज़ है और उस आवाज़ के साथ खड़े रहने के लिए ये कोई पैमाना नहीं है कि किसकी सीटें हैं नहीं, कौन ज़मीन पर है नहीं। ये सरकार से सवाल पूछने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है, चाहे कोई भी हो। और इस देश में चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो या कोई विधायक हो, जनता से ऊपर सरकार भी नहीं है। तो ये जो आवाज़ जो उठी है, देखिए मजाकिया लहजे में ये जो है कांग्रेस पार्टी की शुरुआत हुई थी, वो भी भारत के बाहर से, लेकिन लगभग आज उसमें 2 करोड़ लोग आज उस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो जहां कहीं भी जनता की बात होगी, जहां कहीं भी युवाओं की बात होगी, तो हम निश्चित रूप से उनके साथ खड़े रहेंगे। और इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो युवाओं का जो भविष्य है वो सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनकर, सही बात है गौरी शंकर जी, इस समय सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का भविष्य। आपने पेपर लीक की बात की तो कांग्रेस सरकार का जिक्र किया, आप लोग बहुत प्रदर्शन किए, बहुत सारी चीजें हुई, उस मामले में सीबीआई जांच चल रही है जो पीएससी घोटाला है। लेकिन क्या नहीं लगता कि नीट मामले में भी कुछ इसी तरीके से करना चाहिए जिससे युवाओं में एक भरोसा बने, सरकार के प्रति भरोसा बने? निश्चित तौर पे उस पर जांच हो रही है और हमने किसी को भी छिपाने का, दबाने का या नकारने का प्रयास नहीं किया जो भूपेश बघेल जी करते थे। ये कोई ऐसा घोटाला ही नहीं हुआ है, कोई पीएससी घोटाला नहीं हुआ है।
ये तो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता लोग अफवाह फैला रहे हैं, यही बोलते थे। ऐसा जब सीबीआई की दबिश हुई, सारा चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। हमारा साफ कहना, नीट परीक्षा में भी किसी को छिपाने का, दबाने का, पर्दा डालने का काम हम नहीं कर रहे हैं। एजेंसी कार्य कर रही है और जो भी दोषी हो, मैं तो कहता हूँ फांसी चढ़ा दे उसको। इससे बड़ी बात और क्या बड़ी बात बोलूँ आपके चैनल में। जो भी दोषी है, दोषी पाए जाने पे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, एक नज़ीर बने। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। लेकिन ये कहना कि भाई इस्तीफा दे देना चाहिए, आपकी सरकार में इतना घोटाला हुआ, 2 पीएससी से स्कैम हुए, किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? संजीव जी, नाम बता दीजिए मेरे को। आपकी सरकार ने जिम्मेदारी तक लिया? जांच भी करवाया? नहीं करवाया। आखिरी जब बिल्कुल चुनाव आ गया तब कोई एसआईटी बनाने का थोड़ा सा प्रपंच किया, लेकिन जिम्मेदारी आखिरी तक तय नहीं हो रहा। आज भी कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं कहता कि वास्तव पीएससी घोटाला हुआ था। खुद संजू शुक्ला जी भी कभी स्वीकार नहीं करते कि यहाँ पीएससी घोटाला हुआ था। बोलिए ना भाई, घोटाला हुआ था, सजा होनी चाहिए। उल्टा लटका दिए चामन सोनवानी जी को। कभी भी किसी भी अधिकारी को इस प्रकार से खुला नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे सरकार के समय अगर हुआ है, हम जिम्मेदारी तय कर रहे हैं। हम बिल्कुल बोल रहे हैं, आपके चैनल भी इकबालिया तौर पे बोल रहे हैं, फांसी दे दीजिए ऐसे लोगों को। संजीव जी, गौरी शंकर जी 2-3 बार कह दिए कि जो भी दोषी है फांसी दे दीजिए। फिर आप लोगों का प्रदर्शन और इन सब चीज़ों को, आप जांच का इंतजार करिए, जांच की रिपोर्ट आएगी, उसमें जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, खोखले वादे इन्होंने अपने प्रधानमंत्री से सीखे हैं। उन्होंने भी कुछ वक्तव्य दिया था कि मुझे 50 दिन का समय दे दीजिए, फिर उसके बाद जहाँ आप बोलेंगे 20 चौराहे में आप बुलाएंगे, मैं आ जाऊँगा, मुझे ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। सारी बातें खोखली निकली। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको प्रदर्शन में मुझे 10 सेकेंड दीजिएगा, पूरी बात कंप्लीट कर दूं। इस सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकार के खिलाफ जो जाता है, किसान जाएंगे, किसानों ने अपने हक की अधिकारों की बात की, 750 किसान शहीद हो गए। वहाँ पे इन लोगों ने पहले खीला लगवाया, क्या क्या लगवाया, उनको आतंकवादी बोला, खालिस्तानी बोला। उसके बाद छात्र अगर नीट के एग्जाम का विरोध करे तो उसको अराजक कहते हैं। एक छात्र अभी सीबीएसई में जो स्कैनिंग वाली जो मार्कशीट है उसका विरोध करता है तो उसको पाकिस्तानी बोलते हैं। तो और अगर विपक्ष अगर सरकार की खिलाफत करता है किसी मुद्दे पर तो उसको देश विरोधी बोला जाता है और लाठियां बरसाई जाती हैं, जेल भेजा जाता है, धाराएं लगाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों को युवा देख रहे हैं और उन युवाओं का एक ऐसा संगठन कॉकरोच पार्टी के रूप में तैयार हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक बनता है मृगन जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इस बात का जवाब लीजिएगा कि जब अभी एनएसयूआई प्रदर्शन कर रही, यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन होने वाला है, लेकिन इस देश की बजरंग दल, इस देश का विश्व हिंदू परिषद, इस देश का आरएसएस, इनका एबीवीपी, इनका युवा मोर्चा क्यों एक भी प्रदर्शन इसके खिलाफ, नीट टेस्ट के पेपर लीक के खिलाफ नहीं करता है? इसका जवाब आज तक के लोग नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब है ये जानते हैं कि ये पेपर लीक इनकी सरकार ने कराया है और इसलिए अपनी सरकार के खिलाफ जाने से लोग। ठीक है, गौरी शंकर जी से जवाब ले लेते हैं। गौरी शंकर जी, ये कह रहे हैं कि आपके जो संगठन है वो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और सरकार के द्वारा पेपर लीक कराया गया, ऐसा इनका संजू शुक्ला जी का आरोप है। भाई मैंने तो जो 2 बात कही कि अजीत जोगी जी के समय में और भूपेश बघेल के समय में संजीव शुक्ला जी उनकी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा निकल कर प्रदर्शन किया हो तो उसका नाम बता दीजिए। जवाब नहीं है। पहला। दूसरा, मैं साफ कह रहा हूँ, हम तो जांच करवा रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने जांच करवाया था क्या? अगर थी हिम्मत, लिख देना था सीबीआई जांच होनी चाहिए करके, उसी समय चामन सोनवानी को उल्टा लटका देना था तो हो सकता है ये नौबत नहीं आती। लेकिन मेरा साफ कहना, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन कर, उसको आतंकवादी बोलो, पाकिस्तानी बोलो। वेणु जंगेल 3-3 हज़ार में पेपर बेचता है, इसको क्या कहा जाए? जो सुनील जाखड़ आपका आया है, जो फर्जी मुन्ना भाई बनाकर वहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में परीक्षा दिलवा रहा था, उसको क्या कहा जाए? वो छात्र है। टुकड़े टुकड़े गेम कन्हैया, उमर खालिद, जिसके साथ में राहुल गांधी जाकर खड़े होते जेएनयू, क्या उनको क्या कहा जाए? उनको क्या देशभक्त कहा जाए? वही तो उन पर इल्जाम लगा है ना। इस बात को समझिए, छात्रों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन ऐसे अराजक तत्व, सुनील क्या नाम है आपका, जाखड़ में नाम भी नहीं जानता, हो सकता है कुछ त्रुटि हो रही होगी मैं, लेकिन वेणु जंगेल और ऐसे कई कांग्रेसी, एक चैन स्नेचिंग करने वाला, नक्सलियों का इलाज कराने वाले, ये सब युवा कांग्रेसी, एनएसयूआई पूरी लंबी फहरिस्त है। पूरा मरकज, 10 सेकंड, पूरा मरकज बना रखा है साहब। और ये जो प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ चंदा के लिए होता है, सिर्फ चंदा मामा बनकर चंदा काटेंगे, फोटो खिंचाएंगे और बढ़िया कुर्ता फड़वा लेंगे। जैसे देवेंद्र यादव जी कल कुर्ता फड़वा के बढ़िया फोटो सेशन करवा रहे थे। यही इनका प्रदर्शन है, यही इनकी राजनीति है, छात्रों से कोई लेना देना नहीं। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगा, भगवानी जी से कमेंट ले लेता हूँ। प्लीज, इन्होंने जिस पीएससी घोटाले को बार बार इंगित किया
अभी इन्हीं की सरकार में 2-3 लोग को छोड़ के उसी पूरे पीएससी के पदाधिकारियों को जो लोग चयनित हुए हैं उनको इनकी सरकार ने डिप्टी कलेक्टर का पद दे दिया। अब आपको मैं प्रूफ कर दूंगा, अभी प्रूफ कर दूंगा, मैं आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, हमारी सरकार ने नहीं किया, थोड़ा सा उसको सुधारिए, हाई कोर्ट का निर्देश। प्लीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको करेक्ट कर रहा हूँ बस मैं। नहीं, आप करेक्ट बाद में कीजिएगा। हाँ चलिए, मृगेंद्र जी फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। क्या अगर इनके मैं कहे अनुसार मान लूं कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार आपने किया, मतलब हाईकोर्ट को क्या किसी अंधेरे में रखा गया? क्या हाईकोर्ट इस बात मतलब इसका मतलब है कि हाईकोर्ट नहीं मानता कि किसी प्रकार की पीएससी में कोई धांधली हुई है, इसलिए हाईकोर्ट ने इनकी सरकार को निर्देशित किया और इनकी सरकार ने सबको डिप्टी कलेक्टर का पद दिया। साहब क्या बात करते हैं, पीएससी घोटाला। दूसरी बात, इन्होंने कहा जोगी जी के समय में पेपर लीक हुआ, उसके बाद अभी भूपेश बघेल के समय में ये घोटाला हुआ। ये भूल जाते हैं इनके इस बीच में 15 साल यहाँ पर रमन सिंह जी का कुशासन भी रहा। उस कुशासन में गौरीशंकर जी याद कीजिए, 2 बार लगातार पीएमटी के पेपर लीक हुए, 2 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक का उसमें नाम आया था बिलासपुर में। क्या बात करेंगे आप लोग के डीएनए में है पेपर लीक कराना, आप लोग के डीएनए में भ्रष्टाचार कराना, इसीलिए संसद से लेकर मंदिर से लेकर एयरपोर्ट से लेकर पेपर सब कुछ लीक हो रहा है और सरकार वीक पड़ी हुई है। भगवानू जी 1 मिनट, बड़ी बात नहीं, कोर्ट वाला विषय है। भगवानू भाई से मैं थोड़ा सा 1 मिनट ले लेता हूँ। ठीक है भगवानू भाई, क्या होता है तो कोर्ट पे आपसे थोड़ा भगवानू भाई सहमत हो गए मेरे बात से। क्या होता है, जब हम कोई विषय पे अगर डिबेट करते हैं तो पूरी जानकारी लेकर आनी चाहिए कि सरकार ने कोई नियुक्ति नहीं दिया है, हाई कोर्ट का निर्देश, और हाई कोर्ट ने उसमें क्या कहा उसको शायद संजीव शुक्ला जी ने नहीं पढ़ा हो, मैं आज उनका ज्ञान वर्धन कर देता हूँ। नहीं, बिल्कुल ज्ञान जरूरी है, आप छात्र हैं, आपकी जानकारी नहीं, मैं आपका समय नहीं बोला, मैं आपका समय बोला क्या, मैं चुप हो गया था ना, मैं चुप हो गया था ना। नियुक्ति तो आपकी सरकार ने दी है, मानना पड़ेगा। अरे भाई एक मिनट, साइन आपके राज्य सचिव का है। आप कोर्ट को नहीं मानते क्या? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते क्या? हम तो मान रहे हैं। कोर्ट मान रही है ना, सुनिए ना उसमें क्या कहा कोर्ट ने, पूरा सेंटेंस पढ़िए। उसमें साहब हाई कोर्ट ने कहा है कि जांच चलते तक अगर ये जितने भी 16 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो रही है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। ये स्पेशल रूप से उसमें कोड किया गया है, इसको संजीव जी नहीं बता रहे हैं, छिपा रहे, इस बात को बताइए आप। नहीं बोला गया है, ठीक है भगवान जी कोर्ट के आदेश पढ़ा दूं मैं। ठीक है, स्पष्ट बोला गया है कि जांच चलेगी, जांच के दौरान अगर कोई भी इसमें अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है उसकी सेवा समाप्त होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। गौरी जी भगवानू नायक जी से यही सवाल ले लेता हूँ, आप तो वकील भी हैं, क्या है इस पूरे मामले में जो पीएससी घोटाले का चल रहा है उसमें कोर्ट का आया है और वो जोगी जी के कार्यकाल का भी जो कह रहे हैं उसका भी आप जवाब दे दीजिए। देखिए, न्यायालय का जो आदेश होता है, निर्णय होता है, वो उस देश को सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, प्रश्न वो नहीं है। गौरी भाई यहाँ पर सरकार की तरफ से बैठे हुए हैं, सरकार के प्रवक्ता भी मैं कह सकता हूँ। देखिए, आज सवाल ये नहीं है कि किसके शासनकाल में क्या हुआ था, आज इस देश में छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक अपनी बात को रखना चाहूँगा, ये राजनीति का विषय की बात नहीं है। नीट जैसे परीक्षा में 22 लाख लगभग युवा जो रात दिन मर के पढ़ते हैं, जगते हैं, और विभिन्न परीक्षाओं को अगर अब देखा जाए तो लगभग इस देश के 1 करोड़ छात्र छात्राओं का भविष्य के ऊपर में आज दांव लग गया है। और ये जो आंदोलन आज खड़ा हुआ है कांग्रेस पार्टी के रूप में, ये कोई विपक्ष या कोई दल की बात नहीं है, ये सोशल मीडिया से इस देश के जो युवा हैं आक्रोशित होकर के आज 6 जून को एक जो बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो सरकार को इसमें चिंतन मनन करने की जरूरत होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए। आप कार्रवाई के नाम से 2 ब्यूरोक्रेट्स को हटा के किसी कृषि विश्वविद्यालय में रख देते हैं ताकि वहां जाके वहां भी वो गड़बड़ी करें। आपने कार्रवाई क्या, आपका जो मंत्री है वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल खड़ा होता है कि इस देश में जो युवा है, हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है, युवा कहीं ना कहीं आज भड़का हुआ है, युवा कहीं ना कहीं आज आंदोलित होने की बात जो कर रहा है, तो इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ठीक है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। गौरी शंकर जी, कॉकरोच जनता पार्टी, कुछ दिनों पहले मैंने आपसे डिबेट में पूछा तो आपने यही कहा कि सोशल मीडिया पर आई है, अब उनका धरातल पर प्रदर्शन होने वाला है, उसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? और जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग हैं, युवा हैं, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया भी 35 साल का रखा गया है, इन युवाओं को क्या बीजेपी इन युवाओं की मंशा को, भावना को नहीं समझ पा रही है, या फिर आप लोगों के पास कोई और प्लान है? देखिए भाई, ऐसा है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, कौन लोग छन के आए थे उस पर, और आज कहाँ हैं और क्या दुर्गति हुआ है ये किसी छिपा नहीं है। चलिए, वो तो 2 बार 3 बार जैसे भी सरकार में आ भी गए, ना संगठन का पता, ना किसी प्रकार की नीति है, ना विचारधारा है, ना विवेक है, ना तर्क है।
सोशल मीडिया के सैलाब को अगर आप बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं मृगेन जी, तो मैं बताना चाहता हूँ आपके नॉलेज में कि इसमें जो आधे से ज़्यादा लोग हैं, कोई बर्मा का है, कोई नेपाल का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई भूटान का है, कोई लंका का है, कोई अलग अलग देश के हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया की एक्टिविटी निसंदेह बहुत बड़ी एक्टिविटी है, इस बात को हम स्वीकारते हैं। लेकिन जब तक कोई पार्टी अपने विचारधारा के साथ में या मूल सिद्धांत के साथ में आगे नहीं चलती है, तो ऐसे आंदोलन का आकार लेना संभव नहीं है। एक आध दो बड़ा प्रदर्शन होता है, पहले भी हुआ है, कोई पहली बार देश में हो रहा ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोटिव क्या है, मकसद क्या है? छात्र आंदोलन सराखों पे, हम लोग सब छात्र आंदोलन से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन मेरा साफ कहना है कि इस प्रकार के काकरोच पार्टी को एक छत्तीसगढ़ की पार्टी जाकर समर्थन दे रही है, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। वो भी कौन लोग जिनको प्रदेश के मच्छर और खटमल लोग नहीं पूछ रहे हैं, वो जाकर वहाँ काकरोच बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। मतलब अमित जोगी जी की राजनीति का स्तर देख लीजिए आप। पहली बात तो ना तो युवा है, प्रदेश में जनाधार बचा नहीं है, पूरी पार्टी की लुटिया डूब चुकी है। अब वो बोल रहे हैं, मैं भगवानू जी से जवाब लूंगा। अब वो बोल रहे हैं काकरोच पार्टी, मतलब जहां भीड़ लगे वहां जाकर शामिल हो जाओ, बारात में ना चलो, बिन बुलाए आ जाओ। यही बात हुई ना भाई। भगवानू जी, पार्टी नहीं बची है। भगवानू जी, गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि जनाधार नहीं बचा है, दूसरों की शादी में जाकर नाच लो, बारात में नाच लो, इस तरह की स्थिति आपकी पार्टी की बन गई है। देखिए, इस देश में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, जब शुरुआत हुई थी 2 सीट से शुरुआत हुई थी। आज वो अलग बात है कि आज देश में पूरी उनकी सरकार है। हमारी पार्टी जब बनी 2018 में, पहले चुनाव में हम लोगों ने 7 सीटें लाई। देखिए, राजनीति में सत्ता आते रहती है, जाते रहती है, और राजनीति में कभी किसी का अंत नहीं होता है। आज अमित जोगी युवा है या नहीं है वो भी मायने रखता, लेकिन एक युवा सोच रखते हैं। और अगर मान लीजिए कोई युवाओं को जो एक बड़ा आंदोलन जो सोशल मीडिया, आज जमाना AI का है, आज जमाना सोशल प्लेटफॉर्म का है, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? और क्या युवाओं की आवाज़ को बुलंद करना, शिक्षा की जो बात कर रहा है, जो रोजगार की बात कर रहा है, जो स्वास्थ्य की बात कर रहा है, अगर मान लीजिए अमित जोगी अगर उसको समर्थन दे रहा है, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरे आज सरकार में आप हो, कल रहोगे नहीं रहोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन राजनीति में कभी किसी का अंत नहीं होता है। आने वाले समय में कौन सत्ता में रहेगा ये कोई नहीं जानता है। सही बात है, राजनीति में किसी का अंत नहीं होता। और 2014 में गौरी शंकर जी, इसी सोशल मीडिया ने मोदी जी की एक वेब क्रिएट की और पूरे देश में बीजेपी भारी बम्पर से आई। संजू शुक्ला जी, आपके पास आऊँगा। क्या कांग्रेस पार्टी युवाओं की नब्ज को समझ नहीं पा रही है, या कांग्रेस पार्टी उस स्तर पे नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि अगर विपक्ष की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभाती तो आज कॉकरोच जनता पार्टी या ऐसे अन्य संगठनों की जरूरत होती क्या? नहीं मृगन जी, यहाँ पर देखिए 2 बातों का आप एक साथ कह रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जो कि सोशल मीडिया में फ्लोट करते हुए अब धरातल पर आ रही है या नहीं आएगी नहीं आएगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कांग्रेस की ओर से हमारा युवा संगठन, हमारा NSY लगातार सड़कों पर हम लोग जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और इस बात को अगर आपको सिद्ध करना हो तो आप जाकर के जेल डायरी देखिए, आप जाकर के धाराओं की डायरी देखिए। रोज भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन में कांग्रेस के ऊपर में अपराध दर्ज हो रहे हैं। दूसरी बात, ये अलग बात है कि दिखाई न दे, ये अलग बात है कि दिखाई न दे, पर होता जरूर है। आत्महत्या करने वालों को भी कातिल होता कोई ना कोई जरूर है। 5 लोगों ने इस देश में नीट पेपर के लीक के बाद आत्महत्या कर ली छात्रों ने। उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 5 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और अभी मंत्री जी अपने स्थान पर जमे रहेंगे। फेविकॉल का कोई मजबूत जोड़ है जो चिपके रहेंगे। इस फेविकॉल के मजबूत जोड़ को निकालना पड़ेगा। और इसलिए सारे युवा, चाहे वो NSY को, चाहे युवा कांग्रेस को, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, एक सूत्री तरीके से काम कर रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी में जो लीक हुए लगातार, साहब क्या बात करेंगे, अभी बता रहे थे पेपर लीक ऐसा हुआ। नहीं, ये बताइए जी, आखिर 10 सेकंड दीजिए। 2015 में लगातार 10 राज्यों में जहां इनकी सरकार थी, लगातार 10 राज्यों में एक साथ AIPMT के पेपर लीक होते हैं, इनकी सरकार चुप बैठती है। उसके बाद SSC का पेपर लीक होता है 2017 में, इनकी सरकार चुप बैठती है। यहां तक कि सेना भर्ती की परीक्षा, एंट्रेंस परीक्षा उसमें लीक हो गई साहब, इनकी सरकार चुप बैठती है। और अब नीट पेपर लीक होता है। 2024 में जब लीक हुआ था तो जो NTA के अध्यक्ष थे उनको छत्तीसगढ़ बुला के सचिव बना दिया। तो इनाम देते हैं ये लोग, पेपर लीक करने वालों को इनाम देते हैं ये। आप देखिएगा कि धर्मेंद्र प्रधान को और ये जो 2 अधिकारियों को भी ट्रांसफर किया ना, इनको इनाम देगी इनकी सरकार, इनाम मिलता है इनको। ठीक है गौरी शंकर जी, इनाम दे रहे हैं क्या आप लोग? इनाम बांट रहे हैं? वैसे मिला सुनील जाखड़ को, फर्जी तरीके से एक मुन्ना भाई को बैठाया, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इनाम मिला फिरोज खान को, NSY का, जिसने छत्तीसगढ़ आकर यहाँ पर हमारे प्रदेश की एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का कार्य किया था, है ना। ये इनाम था।
एक बलात्कारी, एक फर्जी पेपर बैठने वाला, एक फर्जी व्यक्ति जिसको छात्रता बनाकर प्रस्तुत किया, यह इनाम इनकी पार्टी देती है। ठीक है, रेणु जंघेलिया से 12वीं का पेपर लीक करने वाला ये बातें तो आप कह चुके हैं। इनका सवाल है 5 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी, टुकड़े गंगा खड़ग ये इनाम था। उमर खालिद का कंधे में हाथ रखने वाले इनाम दे रहे और बात करते हैं अरे हम तो जांच भी करवा रहे हैं। आपने जांच करवाया क्या? आपने दोनों बात जब मैं बोला, दोनों पीएससी घोटाले में जांच करवाया, जिम्मेदारी तय की, किसका इस्तीफा हुआ बताइए मेरे को। 5 साल में जी आप भी देखें इस बात को, एक तहसीलदार का, एक चपरासी का, किसी का भी, अरे पानी पिलाने वाले किसी का भी इस्तीफा लिया आपने? नहीं लिया। अब बात इस्तीफा होगा, हम तो जांच करवा रहे हैं, जांच होगा तथ्य सामने आएगा। आपने तो जांच कराने की भी तहमत दी। ये चंदाबाजों को लाकर अगर आप सोचेंगे इनकलाब आ जाएगा छत्तीसगढ़ में, वो नहीं आने वाला साहब, पूरी तरह बता रहा हूं मैं। गौरी जी मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी की बात कर रहे हैं आप, लेकिन मर तो रहे बच्चे, भविष्य तो बच्चों का खराब हो रहा है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है और कब तक वो जांच पूरी हो जाएगी जिससे उन जिम्मेदारों तक आप लोग पहुंच पाए? बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। सरकार में हम हैं, इसीलिए जिम्मेदारी समझते हैं, तत्काल इसकी सीबीआई जांच की इंक्वायरी और तत्काल इस पर केंद्रीय एजेंसी बिल्कुल दबिश दे रही है। जो बोल रहे हैं ना कि 2 लोग 3 लोग, अरे भाई जो 2 लोग 3 लोग हैं उसके अलावा भी अभी जांच हमारी पूरी, कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं आया है। क्लोजर रिपोर्ट जब आएगा सारी चीज़ स्पष्ट होगी। जिसने भी नीट परीक्षा को लीक किया है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हम जिम्मेदारी अपना समझते हैं, लेकिन छात्रों के साथ जो हुआ है बहुत ही दुखद है। संजय शुक्ला जी एक फाइनल कमेंट लूंगा आपका। मृगेन जी अब ये बता रही थी ऐसा जिम्मेदारी करेंगे, वैसा जिम्मेदारी करेंगे, है ना? एक भी सरकार का जिम्मेदार आदमी बताइए, चाहे वो इनके मंत्री हो, चाहे इनके नेता हो, जिन 5 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, इनके अंदर साहस नहीं था। एक भी जिम्मेदार आदमी जिम्मेदारी लेकर के उस छात्रों के घर गया, किसी भी संतावना दी, किसी ने भी उन छात्रों के परिजनों से मुलाकात की कि नहीं हमारी सरकार में आपके साथ ये गलत हुआ है, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके दोषी हैं, या किसी प्रकार से जाकर के आप एक फूल माला तो चढ़ा सकते थे। लेकिन इनका साहस नहीं था, क्योंकि इनके मन में चोर था, इनके मन में कपट था। इनको मालूम है कि ये जो आत्महत्या की है बच्चों ने, उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं इनकी सरकार है, इस जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं, इसलिए इनका साहस नहीं है। जी पूछिए कौन गया? मंत्री गया? कोई मंत्री बताइए कौन गया? ठीक है, जवाब दे रहे हैं। गौरी शंकर जी एक सवाल और भी रहेगा। पिछली नीट जो लीक हुई थी उसकी भी जांच चल रही है, उसमें भी अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई। उस दोषी को सचिव बना दी भैया छत्तीसगढ़ सरकार में। ये अभी से तय कर लिए कि कौन दोषी है। ये लोग जज बन गए हैं, अभी से वकील भी बन गया, जज भी बन गया, रिपोर्ट भी दे दिया कि फलाना दोषी है। ये बात तामस और मानी को दोषी नहीं हो, तामस और मानी दोषी नहीं था, लेकिन जो डीजी था वो दोषी हो गया, वो दोषी था और अब दूसरी लीक होगी फिर वही रट्टा मार रहे हैं। और कब तक ऐसे कितना मजा आ रहा है, वाह वाह कितना मजा आ रहा है। आपको तो मजा आ ही रहा होगा, कितना मजा आ रहा है, आत्महत्या हो गया। आप लोग निरसंस हो चुके हैं, आप लोग निरसंस हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 700 किसान आत्महत्या किए थे, शर्म उससे माना था। जब लखीमपुर खीरी में 50 लाख के बाद क्या आपके मुंह से उत्तर प्रदेश में करना बेकार है। 750 किसानों की शहादत दे दी। पूछिए कौन गया? कहने से पूछिए कौन गया? जिम्मेदार आदमी कौन गया था? आत्महत्या करने वाला घर कौन गया? मृगेन जी आत्महत्या करने वाला घर कौन गया? बताइए आत्महत्या करने वाला घर कौन सरकार का कानून है? ठीक है गौरी जी, संजू जी, गौरी जी डरते डरते ठीक है समय डकैती करते हैं, आत्महत्या इन्होंने उनको ठीक है गौरी जी, संजू जी, गौरी जी संजू जी ठीक है, आप लोगों की बात आ गई, आप लोगों की बात आ गई। ठीक है संजू जी, गौरी जी, संजू जी मैं भगवानू नायक जी से एक फाइनल कमेंट लूंगा। ठीक है संजू जी आपकी बात आ गई, गौरी जी आपकी भी बात आ गई। ठीक है गौरी जी ये गलत बात है, गौरी जी गलत बात है, आपकी बात आ गई। मैं एक फाइनल कमेंट लूंगा भगवानू नायक जी से। भगवानू जी देखिए, नीट का पेपर लीक होने के बाद पूरे देश की युवा आंदोलित है। लगभग 2 करोड़ युवा सोशल मीडिया में एक कॉकरोच नामक पार्टी से जुड़ गए हैं
और जहाँ तक सोशल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 6 तारीख को लगभग 11 लाख लोग उस आंदोलन में जाने के लिए रजिस्टर्ड किए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को चिंतन मनन करने की जरूरत है। आखिर इस देश के जो युवा है वो सरकार के लिए क्यों, सरकार के सामने क्यों इतनी बड़ी चुनौती बन करके खड़े हैं? सरकार को अपनी जिम्मेदारी को तय करना होगा। सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करना होगा। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन दोनों की सरकारों में इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। बच्चे पिस रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चों के सामने आज सबसे बड़ा संकट खड़ा है। हमारी नज़र इस पूरे मामले पर रहेगी। इस चर्चा में आप सभी लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।